गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग अपने कक्षा 10 के टारगेट बोर्ड एग्जाम को देखते हुए इस जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है आवर्त सारणी अर्थात पीरियोडिक टेबल। जिस प्रकार से क्या होता है, आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए, किसी भी सेंटेंस को पढ़ने के लिए ABCD की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंदर यदि आपको किसी तत्व या यौगिक का सूत्र या उसके प्रतीक को याद करना होगा तो आपको सबसे पहले आपको आवर्त सारणी के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो है कक्षा 10 में जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर है, उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ से सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना होती है। और जैसा कि आप सब लोग हम पहले से बता दिए हैं, टारगेट रखें हम जो लोग जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर के, तो आज हम लोग यहाँ पर आवर्त सारणी को बिल्कुल चुटकी में एकदम जो है बिल्कुल कुछ ही पलों में बिल्कुल हम लोग उसको याद कर लेंगे और बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ। तो पेन और जो है कॉपी अपने साथ लेकर के बैठ जाइए और फैक्टों की जो बमबारी होने वाली है उसको बिल्कुल आप लिखते चलिए, ताकि आपको सहज हो आवर्त सारणी के इम्पोर्टेंट फीचर्स एवं उनकी विशेषताओं को बारे में अध्ययन करने के लिए। तो इससे पहले हम जो है इस आवर्त सारणी के लेक्चर को स्टार्ट करें, इससे पहले आपको ये कहूँगा कि आप लोग यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी इंस्पायरेशन आपके साथ जुड़ी रहे। आइए देर ना करते हुए इस हम आवर्त सारणी के टॉपिक को बिल्कुल पल भर में आसानी से कैसे याद करते हैं। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम आज आपको आवर्त सारणी याद कराने के लिए आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो है एक बॉक्स बनाना होगा इस प्रकार से। इस बॉक्स में आपको 7 खाने बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला 7 हो गया। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है ये 1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो 7 लिखा हुआ है ये आवर्त की संख्या बता रही है, अर्थात आप बोलेंगे आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। अब मैटर ये आया, सर आवर्त क्या ऊपर से नीचे तरफ जाते हैं? जी नहीं, आवर्त किधर जाते हैं? बाएं से हमारे दाएं तरफ जाते हैं। इसका मतलब आपको फिर क्या करना होगा, एक और कॉलम बनाना है एक बॉक्स को छोड़ करके, और आप कुछ इस प्रकार से इस कॉलम को भी आप बना लेंगे। इस प्रकार से आप इस कॉलम को भी बना लेंगे। अगला नंबर, आपने एक कॉलम छोड़ा था, अब इस बार आप 2 कॉलम छोड़ करके जो है 4 बॉक्स वाला जो है एक कॉलम और तैयार कर लेंगे। देखते चलिए हम किस प्रकार से आवर्त सारणी को स्टार्ट किए हुए हैं बनाने के लिए। उसके बाद आपको इसी प्रकार से जो 4 जो है खाने वाला जो कॉलम है इसको 10 बनाना है। 2 और ये हो गया आपका 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया आपका 10। इस प्रकार से आपको 10 कॉलम बना लेनी होगी। अब मैटर यहाँ पे आया, सर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आप बताएंगे आवर्त सारणी में आवर्त 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम भरना स्टार्ट करेंगे। अगर हम और बनाए इस तरफ भी, तो इस तरफ भी आपको
कुल कितने कॉलम बनाना होगा? देखो यहाँ 2 बॉक्स ऊपर उठा था, तो 2 बॉक्स आपको भी यहाँ पे ऊपर उठा लेना होगा। और इस प्रकार से आपको इस कॉलम को बना लेना है। इस प्रकार से कितने कॉलम बनाएंगे आप? तो इस प्रकार से आप कुल 6 कॉलम को बना लेंगे। 6 कॉलम को बनाएंगे। हम लोग अभी उस तरफ बना लेंगे। अभी हम पहले यहाँ चलते हैं। तो ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में आपको जो है 2 वर्ग देखने को मिलेगा, फर्स्ट ए और ये हो जाएगा आपका सेकंड ए। फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग में, उसके बाद ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका थर्ड बी। तो फर्स्ट बी कहाँ गया सर? तो फर्स्ट बी आपको यहाँ पर मिलेगा, सेकंड बी आपको यहाँ मिलेगा और थर्ड बी आपको यहाँ मिलेगा। ये आपका फोर्थ बी होगा और ये आपका होगा फिफ्थ बी, ये आपका हो जाएगा 6 बी और ये आपका हो जाएगा 7th बी, ये आपका हो जाएगा 8th बी। और 8th बी में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। अब हम इनको 1 बाई 1 भरेंगे। तो आपको अगर फर्स्ट ए वर्ग में पूछे कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आप भरेंगे ह, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। तो इस वैसे इसका नाम है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लेकिन हम इसको एक तरीके से याद करते हैं, हलीना के रब से फरियाद, हलीना के रब से फरियाद। अगला नंबर, अब सर इसका हम कैसे परमाणु क्रमांक निकालेंगे? तो आपको याद होना चाहिए, इसका होता है सर 1। और जैसा कि आपको मैजिक नंबर याद होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसको हम लोग मैजिक नंबर्स के नाम से जानते हैं, मैजिक नंबर। अब यहाँ आया मैजिक नंबर को कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो 3 परमाणु क्रमांक निकल करके आ जाएगा। यदि जो है आप 3 में अब कितने 8 को जोड़ देंगे तो 11 परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। यदि 11 में आप 8 जोड़ देंगे तो 19 परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। यदि जो है 19 में आप 18 जोड़ देंगे तो 37 परमाणु क्रमांक निकल के आ जाएगा। या 37 में आप 18 जोड़ देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा जो है कितना 55 परमाणु क्रमांक निकल करके आ जाएगा। और यदि जो है आप 55 में 32 जोड़ देंगे तो परमाणु क्रमांक आपको 87 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक को मैजिक नंबर के सहारे आप निकाल सकते हैं। मैजिक नंबर क्या क्या मैजिक दिखाता है ये सब आप देखते चलिए। इस वीडियो के अंत तक बहुत सारे मैजिक हम आज निकाल करके रहेंगे। आइए अब ये स्टार्ट करते हैं सेकंड ए का। तो यहाँ पे लिथियम था तो बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, या बोलेंगे आप रोए अर्थात रेडियम। तो आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और ये ए है बेरियम और इसका नाम है रेडियम। अब बात आई यहाँ पर सर इसका परमाणु क्रमांक 3 है तो इसका हो जाएगा 4, इसका 11 तो इसका हो जाएगा 12, इसका 19 इसका हो जाएगा 20, इसका 37 इसका 38 और इसका हो जाएगा जो 55 इसका हो जाएगा 56, इसका 87 इसका हो जाएगा 88। अब आया कैल्शियम सर 20 है तो स्कैंडियम सर 21 होता है, 21 स्कैंडियम का होता है। तो SC यादव, लाए, AC मतलब जो है स्कैंडियम या टर्बियम, लैंथेनम और एक्टीनियम 21 होता है। इसका 39 हो जाएगा। 56 से कितना हो जाएगा इसका जो है 57 हो जाएगा। उसको जहाँ कितना हो जाएगा 88 का 89 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। SC के बाद कौन आ जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए जो है टाइटेनियम, ताई जी हाफती रहती हैं, ताई जी हाफती रहती हैं। उसके बाद आपको याद रखना होगा ताई जी हाफती रहती हैं RF ध्यान रखना है। यहाँ पे वादा, निभाना, ताऊ, डैडी। अब आप परमाणु क्रमांक आप लिखते चले जाएंगे और यहाँ आ जाएगा ये हो गया 22, ये हो गया 23, उसके बाद ये हो जाएगा 24 के लिए क्रोमियम। तो करे मोहल्ला बातें सजनी, करे मोहल्ला बातें सजनी। फिर आएगा मीना, टीना, रीना, भीना।
मीना, टीना, रीना, भीना। फिर आ जाएगा फी, रू, ओसवाल, हाशमियम। फिर आ जाएगा जो है ये होगा 26, कोबाल्ट का हो जाएगा 25, कोबाल्ट हो जाएगा 27। तो कोलंबो, रहने, आई, मैटी, कोलंबो, रहने, आई, मैटी। फिर आएगा निकिता 28, निकिता पैदल पहुंची, क्या करने के लिए, दर्शन करने के लिए पहुंची हुई है। उसके बाद आ जाएगा 29, तो हम लिखेंगे क्यों आगरा आऊं रहने। उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ये आरजी होगा, ध्यान रखना है आरजी। उसके बाद आ जाएगा जो है जिंदा कैदी होगा कौन, तो आपका ध्यान रखना है चीफ मिनिस्टर। तो 29 ये इसका हो जाएगा 30। आप इस प्रकार से आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। हलीना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, एससी यादव लाए एसी, ताई जी हाँफती रहती हैं, वादा निभाना ताऊ डैडी। और इसको याद करेंगे आप जो है करे मोहल्ला बातें सजनी, मीना, टीना, रीना, भीना। फिर ओसवाल, हाशमियम, कोलंबो, रहने, आई, मैटी। निकिता पैदल पहुंची दर्शन करने, क्यों आगरा आऊं रहने, जिंदा कैदी होगा चीफ मिनिस्टर। इतना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम आगे भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे बेरिलियम था, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो, और ये हमको आप बता दें ये है आवर्त सारणी का डी ब्लॉक। और ये कौन सा ब्लॉक था, तो ये था आपका यस ब्लॉक। तो यस ब्लॉक में कुल कितने वर्ग हैं, तो यस ब्लॉक में कुल 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। डी ब्लॉक में कुल कितने वर्ग हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर के 8 वर्ग हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से जो है इनके नाम, इनके रोमन अंक के आगे बी लगता है, यस और पी के रोमन अंक के आगे जो है ए लगता है। जैसे यहाँ लिखा फर्स्ट ए और सेकेंड ए, तो अब यहाँ पर जो है कौन आ जाएगा, थर्ड ए। ये थर्ड ए आएगा, और थर्ड ए में क्या हो जाएगा, बेरिलियम था ना, तो यहाँ लिखेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थाली में, बैगन, आलू, गाजर इन थाली में। बोरान, एमोनियम, गैलियम, इंडिकम और जो है थैलियम। उसके बाद आएगा जो है 5 इसका, तो 6 कार्बन का, तो जो है कहा सीता जी ने सुनो प्रभु, कहा सीता जी ने सुनो प्रभु। उसके बाद आएगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। देखिए 7 हो गया। अब हम उधर लिखेंगे तो लिखने समझ नहीं आएगा, अब हम इधर लिख लेते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। उसके बाद हम यहाँ बनाते हैं, देखिए वही कॉलम बनाएंगे, नाइट्रोजन के बाद वाला कॉलम, नाइट्रोजन यहाँ पे है ना, इसके बाद वाले कॉलम कुछ तब नहीं दिखेगा आपको, इसलिए इधर बनाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा ना, यहाँ आ गया, तो ओ शेर, शेरनी, तेरी पोती, ओ शेर, शेरनी, तेरी पोती। उसके बाद आएगा आपका जो है कौन सा, हाइलोजन वर्ग, फूल, कली, बहार आई और आती रहेगी, फूल, कली, बहार आई और आती रहेगी। फिर आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि जो है अब हमको एक बॉक्स को और ऊपर करके बनाना होगा, जिस प्रकार से हमने देखा था यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर था, तो यही इसी प्रकार से इस कोने में जब जाएंगे हम उस तरफ, बिल्कुल आवर्त सारणी की बिल्कुल लास्ट तरफ, तो यहाँ पर हमको एक और बॉक्स मिलेगा, वहाँ नोबल गैस है, हेमा, नेहा और करीना, जैकलिन सब क्या हैं, रानी हैं। और यही आपके पूरे आवर्त सारणी की क्या है, कहानी है। हेमा, नेहा और करीना, जैकलिन सब रानी, और यही आपके पूरे आवर्त सारणी की है कहानी। अब यहाँ पर बात आई कि सर ये कौन सा ब्लॉक है, तो ये है हमारा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में थर्ड ए, ये हो जाएगा आपका फोर्थ ए, ये हो जाएगा आपका फिफ्थ ए, तो ये हो जाएगा आपका जो है 6 ए, और ये हो जाएगा आपका 7th ए, और ये हो जाएगा आपका 8th ए।
कभी कभी ये जो अक्रिय गैस हैं, इन अक्रिय गैस की संख्या कितनी है आप बताएंगे, तो अक्रिय गैस की संख्या 6 है। आवर्त सारणी में अब देखिए हम फैक्टों की बमबारी कराने वाले हैं, फैक्ट की बमबारी कराना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर पूछा जाए कि आपके आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बहुत आसानी तरीके से बताएंगे कि सर हमारे आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कौन कौन से, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। अब पता चला इन सबका परमाणु क्रमांक कैसे निकालेंगे सर जी, तो ये होता है 2 हीलियम का। 2 में 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 10, 10 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18। अब इसमें 18 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो 54, 54 32 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 86। इस प्रकार से आपको ये पूरे परमाणु क्रमांक भी पता होने चाहिए। अब बात यहीं तक नहीं रुकती और आगे भी हम इसको बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा साफ कर ले, उसके बाद आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं। तो यदि पूछा जाए आपके आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो आप बहुत आसानी बता देंगे 6। कौन कौन से, तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। अब क्वेश्चन और अच्छे से घुमा सकता है कि आपके आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसों की संख्या है वो कौन से वर्ग के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे 18वें वर्ग के अंतर्गत या बताएंगे 0 वर्ग के अंतर्गत। हाँ, इनको हम लोग 18वां वर्ग या 0 वर्ग की संज्ञा देते हैं। अब आप बताएं, हम अक्रिय गैसों को ही हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस भी अक्रिय गैसों को ही बोलते हैं। अक्रिय गैसों का ही नाम है नोबल गैस। अक्रिय गैसों का ही दूसरा नाम क्या है, उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस। और अक्रिय गैस का ही एक और नाम है दुर्लभ गैस। दुर्लभ गैस मतलब क्या हुआ, दुर्लभ गैस का मतलब हमारे यहाँ का तात्पर्य है कि ये वातावरण में बहुत कम पाई जाती हैं। ये वातावरण में बहुत कम पाई जाती हैं, इसलिए अक्रिय गैसों को हम लोग दुर्लभ गैस भी कहते हैं। डस्टर गिर गया, इसका मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस या दुर्लभ गैस भी कहते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे कि पूरे आवर्त सारणी में जो अक्रिय गैसें हैं, सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक जो है आपके वायुमंडल में पाई जाती है, तो ध्यान रखना है आर्गन एकमात्र ऐसी अक्रिय गैस है जो लगभग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक पाई जाती है। आर्गन गैस 0.95%, 0.95% आपके वायुमंडल में आर्गन गैस पाई जाती है। और हम बात करें अक्रिय गैसों के बारे में और फैक्ट बात करें, तो यदि पूछा जाए पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक, पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव रखने वाली कौन सी अक्रिय गैस होगी, तब आपको बताना होगा हीलियम। हीलियम एक ऐसी अक्रिय गैस है जिसमें पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव रखने वाली अक्रिय गैस है। हीलियम का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है और साथ में ही जो कृत्रिम वायु हम लोग लेते हैं उसमें भी हीलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में आपको बताएं तो जब गोताखोर जाते हैं समुद्र के अंदर, तो ऑक्सीजन के रूप में जो है गैसों का मिश्रण लेकर के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम दाब के कारण जो है नाइट्रोजन बहुत तेजी से जल में घुलती है। इसके कारण क्या होता है, हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं। गोताखोर जब जाते हैं अंदर तो हीलियम और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण को लेते हैं। अब अक्रिय गैस से संबंधित आपको पता हो गया है कि अक्रिय गैस कितनी है और इनकी जो है क्या क्या उपयोगिताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर पूछा जाए कि आपके पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, ध्यान समझना। आपको पूछा जाए आपके पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तब बताएंगे पहले आवर्त में कुल 2 तत्व हैं। अब दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं सर, तो दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। गिनेंगे, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, उस तरफ जाएंगे तो एक मिले, कौन मिलेगा, हीलियम मिल जाएगा। तो आपके आवर्त सारणी में 2 तत्व हैं। अगर पूछा जाए जो है आपके आवर्त दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 1 2, इधर जाएंगे 3 4 5, फिर इधर चले जाएंगे क्या 6 7 8। मतलब आपका हमारे दूसरे आवर्त में, पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8,
तीसरे आवर्त में 8, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में आपको मिलेगा 18 तत्व, छठवें आवर्त में 32 और सातवां जो आवर्त है उसको हम लोग अपूर्ण आवर्त कहते हैं, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ था इसलिए हम उसको अपूर्ण आवर्त की संज्ञा देते हैं। अर्थात पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में आपको 8 तत्व मिलेंगे, चौथे आवर्त में आपको 18, पांचवें आवर्त में 18, छठवें आवर्त में 32, सातवें आवर्त जो अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहले आवर्त को हम लोग बोलते हैं अति लघु आवर्त। तो अति लघु आवर्त पहले आवर्त को बोलते हैं, इसमें 2 तत्व मात्र हैं, दूसरे आवर्त में आपको 8 तत्व मिलेंगे, तीसरे में भी 8 मिलेंगे, इसलिए हम इन दोनों को लघु आवर्त की संज्ञा देते हैं। लघु आवर्त दूसरे और तीसरे आवर्त को कहते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त को हम लोग बोलते हैं दीर्घ आवर्त। क्या बोलते हैं? दीर्घ आवर्त। और छठवें आवर्त को हम लोग बोलते हैं अति दीर्घ आवर्त। तो आवर्त के आपके नाम पता होना चाहिए। पहले आवर्त में को अति लघु आवर्त, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व हैं इसलिए इसे लघु आवर्त, चौथे और पांचवें में जो है 18-18 तत्व है इसलिए इसे दीर्घ आवर्त, और छठवें में 32 है इसलिए जो है अति दीर्घ आवर्त, और सातवें आवर्त हम लोग बोलते हैं अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। देखिए मैजिक नंबर अपना किस प्रकार से मैजिक दिखा रहा है। यदि इस प्रकार के हमारे प्रयास को आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो 2, 8, 18, 32 इस प्रकार से आप मैजिक नंबर के सहारे परमाणु क्रमांक निकाल सकते हैं, और आवर्तों में तत्वों की संख्या कितनी कितनी है ये भी आप उसमें निकाल सकते हैं। अब हम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं आपके आवर्त सारणी में से ही। आप बताइए कि पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, ध्यान रखना आयनन विभव नहीं हम बोले हैं, सबसे अधिक आयनन विभव किसका था? तो आप बताएंगे हीलियम का। पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक आयनन विभव रखने वाला तो कौन होगा? तो हीलियम होगा। और पूरा पूछा जाए पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन होगा? तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व क्या है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो बताएंगे क्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व है। अब हम कुछ अगला क्वेश्चन बताएं आपको। तो आवर्त सारणी में जो है उपधातुओं की संख्या कितनी है? तो पहले हम बताएं उपधातु हमारे कहाँ पाई जाती हैं? तो पी ब्लॉक के अंतर्गत हमारी उपधातुएं पाई जाती हैं। इनकी संख्या कुल मिलाकर के अगर हम गिना जाए तो बोरान मिलेगा आपको, फिर मिलेगा सिलिकॉन मिलेगा, फिर जर्मेनियम मिलेगा, फिर आपको मिलेगा आर्सेनिक मिलेगा, फिर मिलेगा आपको एंटीमनी मिलेगा, फिर मिलेगा बिस्मथ मिलेगा, और साथ में आपको मिलेगा स्टार्टीन मिलेगा या पोलेनियम लिख लिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब आपके आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या 7 होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पी ब्लॉक के अंतर्गत उपधातुएं पाई जाती हैं बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और पोलेनियम। अब हम आगे बात करते हैं कि आप बताइए कि जो है एस और डी, ध्यान रखना कौन कौन से ब्लॉक हम बोले हैं। तो एस और डी ब्लॉक के अंतर्गत जो है क्या क्या होता है? तो एस और डी ब्लॉक के अंतर्गत हाइड्रोजन, ध्यान समझना, हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष सभी जो धातुएं शेष सभी क्या पाई जाती हैं? धातु ही होती हैं। तो एस और डी ब्लॉक में केवल एक तत्व को छोड़कर शेष सभी तत्व धातु अवस्था में होते हैं, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं कि जो है आप बता सकते हैं क्या कि वह कौन सी ऐसी गैस है जिसको जलाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? जल प्राप्त होता है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए वह ऐसी कौन सी गैस है जिसको जलाने पर जल प्राप्त होगा। तो आपको सर जलाने पर जल प्राप्त होगा? जी हाँ, हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन जलाएंगे तो हमको जल की प्राप्ति होती है। आपको ध्यान रखना होगा जब भी कोई पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही क्या होता है? जलता है।
तो एस और डी ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़ करके शेष सभी तत्व धातु अवस्था में होते हैं। अब हमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में और बताएंगे आपको। वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो है पी ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सारी खासियत भरी हुई है। पी ब्लॉक के अंतर्गत आपको धातु भी देखने को मिलती है और उपधातु भी देखने को मिलती है और साथ में आपको अधातु भी देखने को मिलती है और साथ में ही आपको अक्रिय गैस भी देखने को मिल जाती हैं। तो धातु, अधातु, उपधातु और अक्रिय गैस, इन सब का गुण रखने वाला ब्लॉक आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। अब हम और आगे बात करें तो इन सभी ब्लॉकों के नाम क्या आपको पता है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आपके आवर्त सारणी में कुल 4 ही ब्लॉक हैं, एस, पी और डी और एफ। तो आपको एस ब्लॉक का पूरा नाम पता है क्या? तो एस ब्लॉक का पूरा नाम है शार्प, पी ब्लॉक का पूरा नाम है प्रिंसिपल, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता है। डी ब्लॉक का नाम है डिफ्यूज और एफ ब्लॉक का नाम है फंडामेंटल। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के नाम हैं। एस ब्लॉक जिसके अंतर्गत 2 वर्ग आते हैं, पी ब्लॉक के अंतर्गत 6 वर्ग आते हैं, एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो है आपको मिलते हैं 2 वर्ग मिलेंगे, डी ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिलते हैं कुल 10 वर्ग मिलते हैं, अर्थात 8 उसमें से जो है कुल मिलाकर 10 ही वर्ग माने जाएंगे, एस, पी, डी और एफ। अब बात यहाँ तक नहीं रुकती और आगे ही बढ़ेगी। यदि पूछा जाए आपके आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन है, सबसे भारी धातु आपके आवर्त सारणी में कौन है और सबसे हल्की धातु कौन है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे भारी और सबसे हल्की धातु की बात करें तो ऑस्मियम आपके आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु मानी जाएगी और लिथियम सबसे क्या हो जाएगी? हल्की धातु मानी जाएगी। अब हम और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आप पूछा जाए आपसे कि पूरे आवर्त सारणी में जो है आप बताएंगे अक्रिय गैसों में कौन सी अक्रिय गैस है जो रेडियो एक्टिव है। अक्रिय गैसों में कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जिसका स्वभाव कैसा है? रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो आप क्या बताएंगे? रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति की है। तो आप क्या बताएंगे? उस अक्रिय गैस का नाम बता सकते हैं क्या? जी हाँ, आप सबको पता होना चाहिए, रेडान गैस। कौन सी गैस? तो रेडान गैस का उपयोग जो है, रेडान गैस एक ऐसी गैस है जिसका जो है अक्रिय गैस मतलब जो है रेडियो एक्टिव नेचर की होती है। अब रेडान गैस का उपयोग ध्यान रखना है कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस का नाम रेडान है। अब हम आगे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो एस ब्लॉक के अंतर्गत कौन सी ऐसी धातु जो रेडियो एक्टिव नेचर की है, तो है फ्रेंसियम। फ्रेंसियम एक ऐसी धातु है जो रेडियो एक्टिव नेचर की है। यही अगर हम बात करें तो जो है एस ब्लॉक के अंतर्गत 2 वर्ग हैं, फर्स्ट ए और यहाँ पे है सेकेंड ए। फर्स्ट ए वर्ग को हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातुएं और सेकेंड ए वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं वो मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं क्षारीय धातुएं। आपको क्वेश्चन के रूप में आप देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्षारीय धातुएं हो गई और ये क्षारीय मृदा धातुएं हो गई। तो अगर आप पूछा जाए आपके आवर्त सारणी में पहली क्षारीय धातु का नाम बताइए तो आप हाइड्रोजन मत मार दीजिएगा। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है, इसकी तुलना हम हाइड्रोजन वर्ग से भी करते हैं। अब पूछा जाए आपके आवर्त सारणी की पहली जो है क्षारीय धातु कौन होगी, तो आप लिथियम बताएंगे। और यदि पूछा जाए पहली क्षारीय मृदा धातु कौन होगी, तो आप बेरिलियम मार देंगे और ये गलत हो जाएगा। बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत नहीं आती। आपके आवर्त सारणी की पहली क्षारीय मृदा धातु मैग्नीशियम कहलाएगी। कौन कहलाएगी? मैग्नीशियम कहलाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको आवर्त सारणी से देते चलेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे ये है हैलोजन वर्ग, ये है चैल्कोजन वर्ग और ये है निकोजन वर्ग। इस प्रकार से आपको हम अपने इस देखिए ये वीडियो लंबी होती जाएगी, इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे और साथ में आपको बताएंगे कि जो है एफ ब्लॉक के तत्वों का भी हम कैसे नाम याद कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आपको सब पता होना चाहिए। हम अब आपको एक बार और अच्छी सी चीज़ें बता दें तो पूछा जाए जो है कि जो है बताइए जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम बताइए। जो द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आप सब बताते हैं Hg मतलब पारा अर्थात मरकरी, या H मतलब हाइड्रोगायरम। अगर पूछा जाए कौन सी जो है द्रव है, कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है, तब आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हम बात करें यहाँ पर तो जो है कौन सी, जानते हैं आप लोग धातुओं में समांतर चमक देखी जाती है, तो पूछा अगर कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है, तो आप बताएंगे आयोडीन। आयोडीन युक्त नमक खाइए और घेंघा को दूर भगाइए। जैसे कि हम अपने स्वास्थ्य शिक्षा की वीडियो को में डिस्कस किए हुए हैं घेंघा रोग के बारे में, वो किस प्रकार की ग्रंथियों के फूलने से होती है। तो अधातु की चमक आपको पता लग गया, आयोडीन होगा। अब हम बात करें तो कौन सी रेडियो एक्टिव धातु है जो द्रव अवस्था में है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी रेडियो एक्टिव धातु है जो द्रव अवस्था में है, तो आप क्या बताएंगे? इसी के साथ इस वीडियो का अंत करेंगे। हम अपने दूसरे पार्ट के लिए बहुत ही जल्दी आएंगे और आपका फीडबैक भी हम चाहेंगे। इसी के साथ साथ यदि ये आपको हमारी इंस्पायरेशन या आपको लिए ये मदद करने के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद।